हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास कवरेज। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर दिल्ली, द्वारका, साथ में बिरला मंदिर और मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान। यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। जय गोविंद गोविंद गोपाल जय गोविंद। वृंदावन के प्रेम नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह यहाँ पर लोग कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अब से थोड़ी ही देर बाद भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उससे पहले भगवान को रिझाने में लगे हुए हैं भक्त। हे नंद गोपाल जल्दी आओ। भगवान कृष्ण स्वयं रासलीला रचाया करते थे और उनको संगीत नृत्य से बहुत ही लगाव है और यही शायद वजह है कि उनके जो भक्त भी हैं वो भी उन्हें संगीत और नृत्य के जरिए ही रिझाने की कोशिश करते हैं। वृंदावन तो भगवान कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। मथुरा के बाद वो वृंदावन आए थे और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण के जो मंदिर है, खासकर जो हम इस वक्त मंदिर आपको दिखा रहे हैं, वृंदावन का प्रेम मंदिर, यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई है कृष्ण जन्मोत्सव की। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर तैयारियां चल रही है और इस वक्त जो दृश्य है वो देखने लायक है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं।
बाल गोपाल जब अवतरित होंगे तब ये कपाट खुलेंगे और उससे पहले भगवान कृष्ण के सामने भक्त जन उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से रखी थी। माखन चोर कहा जाता है भगवान कृष्ण को। माखन चुराकर वो खाते थे। उनकी मैया यशोदा बहुत ज्यादा उनसे परेशान रहती थी, गुस्सा भी करती थी, लेकिन ये एक लीला ही है भगवान कृष्ण की। संगीत बहुत प्रिय था। संकीर्तन, ये संकीर्तन जो देख रहे हैं हम लोग, संकीर्तन करते हैं तो श्रृंगार प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। श्रृंगार और अच्छी सी बातें, उनको अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए यशोदा के पास बैठते हैं, यशोदा प्रार्थना करते हैं, राधा जी के पास रहते हैं, यमुना जी के पास रहते हैं। बस अब से थोड़ी ही देर में बाल गोपाल जन्म लेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम आपको वृंदावन के प्रेम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भक्तजन पूरी तरह भक्ति में सराबोर है भगवान कृष्ण की। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उत्सव चल रहा है और कुछ ही पलों में जन्म लेंगे बाल गोपाल। अब मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण के।
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इतना मनमोहक रूप आपने शायद पहले कभी देखा हो। और खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव पर तो भगवान श्री कृष्ण का ये श्रृंगार, उनकी ये मूरत अलौकिक। बगल में राधा रानी, हाथों में बांसुरी, सर पे मोरपंख, ये ऐसी 3 चीजें जो उन्हें बेहद प्रिय है। और इस वक्त बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक चल रहा है। चरम सीमा पर पहुंच जाता है इनका आनंद उत्साह देखिए। दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, पंचामृत से इस वक्त बाल गोपाल का अभिषेक किया जा रहा है। बाल गोपाल के दर्शन पाने के लिए किस तरह भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा, आप देख सकते हैं। बस दूर से एक झलक पाने को बेताब है अपने लड्डू गोपाल के। जो हाथ अभी ढोल नगाड़े जो हाथ बजा रहे थे, वो अपने लड्डू गोपाल के आगे अब नतमस्तक हो चुके हैं। सबकी एक इच्छा होती है, एक झलक पा लें भगवान की तो जीवन धन्य हो जाए। और एकदम से इस समय सबकी मर्जी यही है। राधा के साथ कृष्ण, प्रेम मंदिर तो है ही प्रेम का मंदिर, और भगवान स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। इसलिए राधा के साथ जब रहते हैं तो और प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण। राधा उनके साथ हो, मोरपंख हो, बांसुरी हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह भक्तजन अपने लड्डू गोपाल के एक झलक पाने को बेताब हैं। दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन पहुंचे हैं। लड्डू गोपाल का इस वक्त पंचामृत से अभिषेक चल रहा है। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वहां पर है। लोगों की समर्पण की, निष्ठा की, भक्ति की, विश्वास की पराकाष्ठा है कि वे एक दर्शन पाके धन्य धन्य अपने आप को अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण तो है ही मनमोहन, कितने सुंदर दिखते हैं। उनको देखकर बहुत ही मन प्रसन्न होता है। और किसी में भी भक्तिगण में कोई दिखावा नहीं, बनावट नहीं है। अपने आप से सहज अपने मन से आती भावना, इनको प्रणाम करें, इनको प्रणाम करें। झूला झूलाते हैं, उनको दर्शन पाते हैं, उनको हाथ से ऊपर, ऐसा हाथ जो ऊपर करते हैं, इसका भाव ये है हम समर्पण कर रहे हैं, पूरी रूप से हम आपके प्रति समर्पित हैं, ये भावना होती है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। वृंदावन के प्रेम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड्डू गोपाल आ चुके हैं। नंदलाल नंदलाल हर कोई बस यही कह रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हर किसी के मुख पर बस यही स्वर हैं। और शायद इसी मनमोहिनी मूर्त के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर। बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं। जी, बच्चों को सज संवार ले जाते हैं। इसका भाव ये है कि जीवन में सजा संवरा रहे, जीवन बहुत सजा संवरा, स्वस्थ रहे, सहज रहे, सुंदर रहे, इसका भाव ये होता है। इसलिए बच्चों को सजाते हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और जो हमने दिखाए वो तो है ही है, लेकिन हर गांव में, हर गली में भगवान का जन्म हो चुका है। हर गांव, हर गली में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। वृंदावन के प्रेम मंदिर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। मंदिर का श्रृंगार तो है ही अलौकिक, लेकिन जो मनमोहिनी मूर्त दिख रही है भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ, वो अपने आप में जो लोगों का दिल है उसको भरने के लिए काफी है। खुशी से तमाम भक्त झूम उठे हैं वृंदावन में। और अब आप देखेंगे पूरी आरती हुई, ओम जय जगदीश हरे, भगवान लोग आरती मिलकर गाएंगे, करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे और बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे आनंद से भगवान को प्रणाम करेंगे। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वो दुगना हो जाता है। जी, इसलिए शतगुणम भवेत् लिखता है। आज का दर्शन करते हैं या दर्शन करने वाले भक्तों को भी देख लेते हैं या टीवी के माध्यम से जो लोग देख लेते हैं, उनको भी मन में उत्साह की प्राप्ति होगी और उनके दुख सारे कट जाएंगे। दुख सारे कट जाएंगे, इसलिए हम आपको सीधी तस्वीरें वृंदावन से ही दिखा रहे हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर से भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं और उनके दर्शन करने के लिए जो भक्त जन हैं वो आतुर हैं। जो दूर दूर से आए हैं वो बस एक झलक पा लेना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल की। और स्वाति बहन, पूरे देश में या विदेश, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, कहीं भी हो, सब जगह भगवान के प्रति एक ही भावना लोगों की है कि हमारा भगवान कल्याण करें और भगवान को प्रणाम करें। सजा संवरा मंदिर, सजा संवरा भगवान का रूप, उनको बहुत वंदन करने से बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु के संपूर्ण रूप 16 कला परिपूर्ण, 16 कला परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खास तस्वीर वृंदावन के प्रेम मंदिर से हम आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं। घर बैठे बैठे आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। कहीं जा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके लिए सीधी तस्वीरें इस वक्त वृंदावन से लेकर आए हैं। किसी एक पल के लिए पूरे दिन भक्तों ने इंतजार किया, व्रत रखा, पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वर उनके मुख पर रहा, बस सिर्फ एक इस पल के लिए, कब लड्डू गोपाल आएंगे। तैयारियां काफी समय से चल रही थी, खासकर वृंदावन की बात की जाए, प्रेम मंदिर में भी काफी समय से तैयारियां चल रही थी। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार जो था वो विशेष रूप से किया गया। और स्वातिबेन, बहुत से लोग बहुत वंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज तक को और आप सब टीम को कि सब देश भर के इतने से प्रख्यात मंदिरों के दर्शन अपने घर बैठे करा दिए हैं। ये बहुत ही पुण्य की बात है। थोड़ी ही देर में आरती की जाएगी, ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद भोग लगाया जाएगा और तमाम जो विशेष भोग जो तैयार किया जाता है वो भी अपने आप में बहुत ही अलग अलग जो भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ। रसपूर्ण भोग होता है, एक तो पंजीरी का भोग लगाते हैं, पंचामृत भोग लगाते हैं, माखन मिश्री भगवान का भोग लगाते हैं और नाना प्रकार के फल होते हैं, मिठाई होते हैं, विशेष पंजीरी, धनी की पंजीरी होती है, उसका भोग लगाते हैं। भोग का वितरण करने का बहुत कण कण प्रसाद, कण कण
कण भर प्रसाद अगर मिल जाए तो जीवन प्रसादस्तु प्रसन्नता लिखा है, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो बहुत खुश होते हैं लोग। फिर व्रत का पारणा कल करते हैं, नंदोत्सव मना के और चावल कढ़ी बना के भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार सब काम करते हैं जिससे लोगों के सारे काम मनोकामनाएं पूरी हों और लोग प्रसन्न रहें। हम लोग कामना करते हैं सब लोग प्रसन्न रहें, सब कामनाएं सबकी पूरी हो जाएं। वृंदावन के प्रेम मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया, ये हमने आपको दिखाया। अभी तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और घर बैठे बैठे हम भी आपको अपने माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करा रहे हैं। और इस विशेष दिन जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के एक दर्शन कर लेता है उसके आगे ये जन्म तो है ही, लेकिन आगे के जन्म भी जी पूरी तरह सफल बहुत जगह। और हम सबकी एक ही कामना है कि हमारे जो भक्तगण हैं सभी कामनाएं पूरी हों। सब जितने भक्तगण दर्शन कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें और इस प्रकार से लगातार भक्ति से आगे आगे चलते रहें, ये हमारी मनोकामना है। इस वक्त कई लोग अपने घरों पर भी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। कई लोग जिन्होंने अपने घरों पर ही झूला सजाया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो भी विशेष रहता है। जी बहुत अच्छी बात है, जो झूला सजा के बच्चों को सजा के या पूरे स्थान को सजा के, मतलब भगवान तो कृष्ण ही माधुरी मूर्ति श्रृंगार मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, घरों को सजाया हो उसको आज रहने देते हैं। आज नहीं हटाते हैं, कल हटाते हैं, कल के बाद कुछ लोग परसों हटाते हैं, मतलब एक दो दिन तक रहने देते हैं, यथावत सजा रहे। और श्रृंगार कुछ लोग रात्रि को जागरण भी करते हैं, आज के दिन कुछ गीत गाएंगे, संगीत करेंगे, पाठ करेंगे। और लोग अब मंदिरों के, चूंकि मंदिरों का एक व्यवस्था होती है, नियम होता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं कुछ समय बाद, लेकिन लोग जाने को घर में तैयार नहीं होते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब तक दर्शन मिलते रहे अच्छा लगेगा। पर एक सीमा, एक नियम है। पर अपने घरों में जिन्होंने सजाया है, जो मंदिर सजाए जिन्होंने, वो अभी कल भी रहने दें, परसों भी रहने दें, कल परसों करके फिर उसको संपन्न करें तो अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आप कर लीजिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। जो इतने दिनों से तैयारी चल रही थी बाल गोपाल के जन्मदिन के लिए, वो पल आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और वृंदावन के प्रेम मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कहते हैं स्वातिबेन, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरन सो तेरे अधीन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन है, अर्थात विनम्रता और भक्ति में भगवान भी झुक जाते हैं। जहाँ विनम्रता हो, भक्ति हो, वह भगवान भी समर्पण के साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं। और तभी शायद भगवान कृष्ण के आगे राधा का नाम लगाया जाता है। राधा कृष्ण। बहुत ठीक कहा, बहुत ठीक। और शायद यही प्रेम भाव है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में भी दिखता है। जिस प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को रिझाते थे, शायद यही भाव है जो तमाम उनके भक्त हैं वो भी अपने आप में लाना चाहते हैं। ये रस से भरे रहें, विनम्र बने रहें तो भगवान कृष्ण के भक्त होंगे। रीझ रिझाओ ब्रजनारी जी, आपने ठीक कहा, बहुत ठीक कहा आपने। अपने रीझ करके रिझाएंगे सबको, पहले खुद रीझ जाएं भगवान कृष्ण पर, फिर लोगों को हम रिझा सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। दर्शन कर लीजिए। कई लोग अपने घरों पर भी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे होंगे। आचार्य जी, पूजा सामग्री का क्या किया जाए जब पूजा समाप्त हो जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पूजा सामग्री बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, फल है, फूल है, प्रसाद है, अक्षत है, उस सब सामग्री इकट्ठा करके या तो नदी किनारे या पेड़ के नीचे रख देते हैं, या जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता है जिनको उनको बांट देते हैं। उसको फेंकते नहीं, मतलब इधर उधर ना फेंकें, बांट दें, दे दें किसी को। ऐसा नहीं अगले साल प्रयोग करें, उसको बांट दें, दे दें तो बहुत अच्छा होता है। और जिसको जरूरतमंद को दे दें या उसको नीचे किसी पेड़ के नीचे रख दें। आज जैसे कल रखेंगे, आज तो रहने देते हैं, कल रख देते हैं, एक दिन बाद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहिनी मूर्त आप सभी के सामने है। राधा रानी उनके साथ है।
हाथों में बांसुरी और चेहरे पे मुस्कान और जो मोर पंख है उनको बेहद ही प्रिय है। ये कुछ चीजें जो उनको बहुत ही प्रिय है, उनके साथ हमेशा रही। मोरपंख पवित्रता का प्रतीक है। मोरपंख माने पवित्र। भगवान श्री कृष्ण पवित्रता को बहुत प्रसन्नता को राधा प्रसन्न हैं और मोरपंख पवित्रता का वो है। बांसुरी बहुत ही संगीत का प्रतीक है, इसलिए संगीत हो जीवन में, पवित्रता हो और भक्ति हो, शांति हो, सौंदर्य हो तो सब कुछ मिल जाता है। जीवन सब कुछ आवश्यक 16 जो कला आपने कहा, सौंदर्य हो, चातुर्य हो, श्रृंगार हो, सब कुछ चाहिए भगवान के पास। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह तमाम उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण को रुझाने में लगे हुए थे, गीत गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और इसी से तो रिश्ते हैं बाल गोपाल जी। संकीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं ना, कि लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भगवान से मित्रता भी करें। भगवान तो मित्रमय सखा सखा त्वमेव, भगवान सखा है, मित्र हैं, माता है, पिता हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं वो। अगर हम प्रसन्न रहेंगे, एक ही बात से प्रसन्न होते हैं, हम प्रसन्न रहेंगे, वो प्रथम भुन करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। खूब प्रसन्न रहे, हम भी भगवान को प्रणाम करते रहे, नम्र रहे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये कुछ लीलाएं दर्शाई गई है बाल गोपाल की, किस तरह मटकी फोड़ के माखन चुराते थे माखन चोर, और कई ऐसी लीलाएं हैं जो उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में की। लेकिन सब लीलाएं औरों के लिए की। माखन चुरा के औरों को बांट दिया, मतलब सबका परोपकार किया, सबको दिया। कहीं भी राजा कंस को मारा पर राजा स्वयं नहीं बने, अग्रसेन को राजा बना दिया। ऐसे काम करते करते आगे चले गए हैं। राजाओं का जो जिनका भी संहार किया दुष्टों का, लेकिन उनकी जगह खुद नहीं ली, मतलब लोगों को दे दिया, बांट परोपकार करते चले गए हैं। तो अभी भगवान कृष्ण अभी भी हुए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत प्रिय लगते हैं सबको। सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। वृंदावन के प्रेम मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त तमाम भक्त वहां पर मौजूद है। आप भी दर्शन कर लीजिए अपने भगवान श्री कृष्ण के। और लिखा है कि भगवान कृष्ण को मन में बसा लें, ऐसी सुंदर मूर्ति को मन बसा लें, मतलब हमेशा दर्शन करते रहें, हमेशा भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति मन में रहे। सुंदरता तो मन से ही होती है, तन से भी है, वस्त्रों से भी है, लेकिन अपने मन, जितना मन सुंदर होगा उतना सब सुंदर रहेगा। राधा का सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य, बांसुरी का सौंदर्य, सारी झांकियों का सौंदर्य मन बसा ले। इसलिए बच्चों को सजा संवार रखें, हमेशा सज संवर खुद रहें, और जितना सजे संवर भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को जैसे माता पिता को अच्छा लगता है हम सजे संवरे ठीक कपड़े पहन के रहें, विनम्र रहें, हंसते रहें, ऐसे भगवान को बहुत पसंद है। जो लोग ऐसा रहेंगे वो भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बड़ों का आदर करें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। किसी से भी कभी भी, भगवान कृष्ण की विशेष बात थी, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सदा मधुर मधुर रहते थे, किसी से भी जरा भी झुंझलाना नहीं, गुस्सा। अर्जुन ने 108 प्रश्न पूछे गीता में, लेकिन भगवान कहीं झुंझलाए नहीं, हमेशा सस्मितम प्राह, प्रसन्न मन से बोले हैं, प्रसन्न मन से उत्तर दिया। कोई हमसे पूछे, कोई बात पूछे तो उसको अच्छे मन से उत्तर देना चाहिए हमको। तो यही सीख दी है भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये विशेष जो तस्वीरें हैं हम आपको सीधी दिखा रहे हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर से। सभी भक्त भगवान के इस मूर्त को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कई लोग वहां से जा ही नहीं रहे हैं। जी, जाना भी नहीं चाहेंगे, और वो मंदिर का एक नियम है, एक विशेष व्यवस्था होती है, उसके अनुसार जाना तो पड़ेगा। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो लोग वहीं रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और मूर्त को देख के हाथ ऊंचे करके, मतलब मूर्ति को मन बसा लेना चाहते हैं। भगवान की मोहिनी मूर्त को, सुंदर मूर्ति को हमारे मन में भगवान हमेशा रहें। तो मन में अगर भगवान रहेंगे तो हमारे मन में, जैसे कहते हैं, हमारे हृदय में आके बैठ जाइए भगवान। सारे हमारे जो रोग विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य, तो अपने आप दूर हट जाएंगे। जब आप आ जाएंगे भगवान तो अपने आप खराब चीजें हट जाएंगी। भगवान को अपने मन में बसा लेना चाहिए। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ताली बजाने से चिंताएं हट जाती है। ऐसे शास्त्रों लगे, इसलिए ताली बजा बजा के कीर्तन संकीर्तन करते हैं, ताली बजाएं,
भगवान को प्रणाम करें। इससे चिंताएं भी मन से हट जाती हैं। लोगों को मन में बहुत चिंता, व्यर्थ की चिंताएं करते हैं बहुत से लोग। ताली बजाए, प्रणाम करें, इस चिंताएं दूर हट जाएंगी। और कुछ दान करें, भगवान को प्रणाम करें, अवश्य भगवान का नाम स्मरण करें तो ठीक होगा। ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर से।